क्या बात है। विदेश यात्राओं का शतक मार चुके हमारे प्रधान सेवक मोदी जी एक बार फिर देश का नाम रोशन करने या यूं कहें कि मित्र की किस्मत चमकाने के लिए इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। न्यूज़ कैप्सूल ने आपको हमेशा बताया है कि मोदी जी की उड़ानों के पीछे का असली मकसद क्या होता है। देश हित, राष्ट्र निर्माण, अरे छोड़िए जनाब, असली खेल तो मित्र हित का है। तभी तो अब इंडोनेशिया में भी मोदी जी ने अपने खास दोस्त के लिए एक नया खजाना ढूंढ निकाला है। जी हां, इंडोनेशिया से आई इस ताजा खबर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब जब मोदी जी का विमान विदेशी धरती पर लैंड करता है तब तब अडानी जी के बिजनेस अंपायर का ग्राफ आसमान छूने लगता है। आइए आपको समझाते हैं कि इस बार इंडोनेशिया में क्या खिचड़ी पकी है। मोदी जी इस वक्त इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और वहां कई बड़े समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। इन समझौतों में सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम समझौता है सबांग पोर्ट को विकसित करने का। यह पोर्ट सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और भारत के निकोबार पोर्ट से महज 160 किलोमीटर ही दूर है। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार और सबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर पर स्थित हैं, जिन्हें मलक्का जलडमरू मध्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब इसमें असली ट्विस्ट सुनिए। साल 2023 में ही एक बड़ी खबर आई थी कि अडानी पोर्ट्स इस सबांग पोर्ट को डेवलप करने की इच्छा जता चुका था और अडानी की टीम इंडोनेशियाई सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर भी बैठ चुकी थी। इस प्रोजेक्ट में प्रारंभिक निवेश करीब $1 अरब यानी कि लगभग 8300 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। तब कहा गया था कि डील पक्की होने के बाद ही निवेश की असली तस्वीर साफ होगी। और देखिए क्या गजब की टाइमिंग है। अब उस डील को अंतिम रूप देने और समझौते पर मुहर लगाने के लिए खुद मोदी जी इंडोनेशिया पहुंच गए। समझौता हो भी गया। अब बस कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए। यह अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट भी घूम फिर कर अडानी के ही हाथों में जाना तय है। आखिर राष्ट्र मित्र के लिए इतना तो करना बनता है ना। दोस्तों, मोदी जी ने अपने अब तक के कार्यकाल में 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं की हैं। अगर इन सारी यात्राओं के दिनों को जोड़ दिया जाए तो अपने शासनकाल के करीब करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त मोदी जी ने विदेशों की धरती पर ही गुजारा है। 372 दिन से ज्यादा। जी हां, इन यात्राओं पर देश की जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन देश को क्या मिला? बेरोजगारी की मार, महंगाई का बोझ और कर्ज का पहाड़। लेकिन इसी दौरान अडानी जी की तिजोरी को क्या मिला? वो तो जग जाहिर है। मोदी जी जहां जहां पैर रखते हैं वहां वहां अडानी जी के लिए ठेके और प्रोजेक्ट्स की बारिश होने लगती है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां अडानी के कोयला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की मेहरबानी तो सबने देखी है। केन्या जाइए, वहां के नैरोबी एयरपोर्ट को लेकर अडानी की एंट्री की खबरें सुर्खियों में रही। बांग्लादेश जाइए, वहां के पावर ग्रिड प्रोजेक्ट से लेकर बिजली सप्लाई के समझौतों में अडानी का नाम सबसे ऊपर रहा है। श्रीलंका चले जाइए, वहां के विंड पावर प्रोजेक्ट और पोर्ट प्रोजेक्ट्स में भी अडानी की एंट्री को लेकर वहां की संसद तक में हंगामा मच चुका है और बाकी देशों में भी हंगामा मचा है। मलेशिया हो या कोई और मुल्क, हर जगह मोदी जी की कूटनीति का सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्योगपति को मिलता है, अडानी जी को मिलता है। लेकिन भारत को असल मायनों में कुछ नहीं मिलता है।